नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथे का 9वां और 10वां सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपने लास्ट तक देखा तो इसको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो उसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद निकालिए। तो एपी हमको ये पता कैसे लगेगा, तो ये क्या है, इसका हमें सार्वधातर पहले हम निकालेंगे। अगर उनका अंतर समान आता है इनका तो ये एपी है, और समान अंतर नहीं आता है तो ये एपी नहीं है। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले इसको हम a1 दे देंगे, ये हो जाएगा a2, ये तीसरा पद a3, ये हो जाएगा चौथा a4। अब d निकालें, सार्वधातर यानी d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है a2 माइनस क्या हो जाएगा a1। तो दूसरा पद है 3 और a1 है 1, तो 3 में से 1 घटा तो कितना बचा 2। इसी प्रकार अगला निकालेंगे, तो अगला है a3 माइनस a2। a3 कितना है, a3 है 9 और a2 कितना है माइनस के 3, यानी 9 में से 3 घटित कितना बचा 6। यहाँ पर ये d समान आ रहा है, क्या समान नहीं आ रहा है। जब d समान नहीं आ रहा है तो ये क्या है, ये p नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ d समान नहीं है, अतः ये AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो इसके आगे के हमें 3 पद ज्ञात भी नहीं करना है। तो यही इसका आंसर है। अब हम इसका 10वां सवाल करते हैं। इसको भी क्या मानेंगे, इसको हम a1, ये पहला पद, ये दूसरा पद हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4। इसमें भी हमें सार्वधातर निकालना है। तो सार्वधातर होता है d। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से हमें पहला पद घटाना होता है। तो दूसरा पद क्या है a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, a2 है 2a माइनस 1a। तो 2a में से अगर 1a घट जाएगी तो क्या बचेगी 1a। इसी प्रकार अगला पद निकालेंगे, तो अगला पद क्या होगा a3 माइनस a2। इसमें से इसका निकालेंगे, तो a3 क्या है, a3 है 3a माइनस a2 क्या है 2a, और 3a में से 2a घट जाएगी तो क्या बचेगी 1a। इसी प्रकार अगला निकालेंगे, तो ये क्या है a4 माइनस हो जाएगा a3। a4 क्या है 4a माइनस के a3 क्या है 3a। अब 4a में से 3a घट जाएगी तो बचेगी क्या 1a, यानी इसका d क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जब d समान आ रहा है तो ये क्या है AP है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ d समान है, अतः ये AP है। और जब ये AP है तो हमको इसके क्या है, अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो ये 4 पद हम ज्ञात कर चुके हैं। अगला होगा 5वां a5। 5वां पद होगा a5। इसका व्यापक रूप या फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, यानी कि जितना पद है उससे d एक कम रहता है। a कितना है, तो a है a और 4, और d कितना आया है a, तो इसका इंटू हो जाएगा a प्लस a का फॉर्मूला होगा तो 4a। तो क्या हो जाएगा 4a में एक a जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5a। इसी प्रकार अगला निकालेंगे a6। तो इसका भी व्यापक रूप होगा a प्लस 5d। तो इसमें जमा देंगे, a कितना है a ही है, और प्लस 5, और d कितना है da है। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 में 1 का गुणा होगा, a का होगा तो 5a हो जाएगा, यानी कि 5a में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6a। इसी प्रकार अगला निकालते हैं, तो अगला है a7। इसका व्यापक रूप होगा a प्लस 6d। तो a कितना है a ही है, साथ में 6, और d कितना है d है a। तो ये हो जाएगा a प्लस 6d, और 6 में एक a जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7a। यही आंसर है। इसके अगले हमें 3 पद निकालना था, ये हमने निकाल लिए। तो इस प्रकार आसानी से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, स्पेशली एग्जाम के टाइम पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।